नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि इस समय श्रावण माह का पवित्र महीना चल रहा है, ये भगवान भूत भामन महादेव का पवित्र महीना है। क्योंकि पूर्व में जो देवशयनी एकादशी का समय व्यतीत हुआ, तो शास्त्रों के अनुसार भगवान नारायण 4 महीने के लिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी से और कार्तिक शुक्ल पक्ष देवोत्थान एकादशी तक भगवान 4 महीने के लिए शयन में जाते हैं। और जो सृष्टि का कार्यभार है वो भगवान महादेव को दे के जाते हैं। जैसे प्रकृति के 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, उसी हिसाब से 3 प्रकार की भगवान की लीलाएं हैं, उत्पत्ति, पालन और संहार। तो ये 4 महीने का जो अवसर है, ये भगवान महादेव भगवान के उस कार्यभार को संभालते हैं। उन्हीं के द्वारा संसार की उत्पत्ति, संसार का पालन और संसार का संहार होता है। तो सभी से प्रार्थना है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं और बताते हैं कि कोई ना कोई समस्या महाराज हमारे जीवन में है। तो ये जो पवित्र महीना भगवान महादेव का चल रहा है, इसमें आप वैसे तो नित्य जब तक श्रावण मास चल रहा है कि सबको भगवान महादेव के मंदिर में जाना चाहिए, भगवान महादेव को जल अर्पण करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, बेलपत्री आदि से भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र के अनुसार इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व बताया है। कहते हैं जो भगवान महादेव को बेलपत्र अर्पण करता है, उसके समस्त दुखों का निवारण हो जाता है। क्योंकि बेलपत्र भगवान महादेव को बहुत प्रिय है। जिसके जीवन में धन का आवागमन नहीं है, कर्जे में डूबे हुए हैं, कर्जा चुक नहीं रहा, पैसा आ नहीं रहा है, तो भगवान महादेव को बेलपत्र चढ़ाने से श्रावण के महीने में कहते हैं उनको कर्जे से निजात मिलती है और वो कर्जे से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि महालक्ष्मी के द्वारा ही बेलपत्र का प्रागट्य है और बेलपत्र भगवान महादेव को बहुत प्रिय है। क्योंकि पूर्व में उन्होंने भगवती महालक्ष्मी को आशीर्वाद दिया है कि जो भी श्रावण मास में बेलपत्र के द्वारा मेरा नित्य पूजन करेगा, मैं प्रसन्न होकर के उनके समस्त मनोरथों को पूर्ण करूँगा। तो बेलपत्र के द्वारा भगवान महादेव का पूजन। और भी कई विधियाँ हैं, जैसे घर में कोई रोग है और हम बहुत परेशान हैं, दवाइयाँ करा के डॉक्टरों के पास जा के, लेकिन उससे कोई हमें लाभ नहीं मिल रहा है, तो कहते हैं कि रस आदि से, जैसे फल के रस हैं, गन्ने के रस हैं, उन रसों से भगवान महादेव का अभिषेक किया जाए तो बहुत जल्दी उसमें हमें लाभ मिलेगा। वैसे तो श्रावण मास के महीने में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का ज़्यादा महत्व बताया है कि जैसे मिट्टी लेकर के और मिट्टी के द्वारा छोटे छोटे भगवान शिव के आकृति का निर्माण किया जाए। 11, 21, 51, 108 जैसे आपके पास समय हो, जैसे आपके पास व्यवस्था हो, उस हिसाब से उन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाए। उनके ऊपर अक्षत को पधराया जाए और फिर पंचोपचार षोडशोपचार भगवान का पूजन किया जाए। पूजन के बाद भगवान के सहस्त्र नाम जो बताए हैं, 1000 नाम हैं, 108 हैं, उन नामों से भगवान का सहस्त्रार्चन किया जाए। इसके बाद भगवान की आरती के बाद फिर उनको संध्या होते होते कहीं नदी, सरोवर में या पीपल बरगद के वृक्ष के या शिवालय आदि के पास उनको जाकर के विसर्जित किया जाए। ये उपाय जो भी श्रावण मास के महीने में करेगा, निश्चय रूप से उन्हें बहुत जल्दी इसका लाभ मिलेगा और उनके घर में लक्ष्मी का आवागमन होगा, ऋण से बहुत जल्दी उनको मुक्ति मिलेगी। ये बहुत श्रावण माह का और ये बहुत प्रखर उपाय है, सबको करना चाहिए। क्योंकि भगवान महादेव श्रावण के महीने में, वैसे तो महादेव बड़े दयालु हैं, कभी भी उनका पूजन किया जाता है, लेकिन विशेष करके उन्होंने जो वचन दिया है कि श्रावण मास के महीने में जो मेरा
पूजन करता है तो मैं बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के और उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। उनके सब प्रकार के मनोरथों को मैं पूर्ण करता हूँ। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि ये श्रावण का माह पवित्र चल रहा है, एक सोमवार निकल चुका है, अभी दूसरा सोमवार आएगा। तो सभी लोग जो भी समस्याओं का निदान चाहते हैं तो श्रावण मास में जरूर भगवान महादेव का पूजन करें। सबको भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।